मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु उद्योग, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लेकर के आप लोगों के बीच में आता है। उम्मीद है कि आप जो कुछ भी यहाँ सीखते समझते हैं उसे अपने समुदाय में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे। अभी पंजाब और हरियाणा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बहुत ही भयावह स्थितियों से जूझ रहा है। अपना दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ पंजाब और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ हरियाणा दोनों के जो है कर्मचारी पदाधिकारी अभी बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रति अपना आस्था और विश्वास को जगाते हुए उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर, इस भयावह स्थिति में कुछ प्रेरणादायी गाने और कहानियाँ आप अगर हमें भेजेंगे, हालांकि वहाँ इंटरनेट की कमी है, लेकिन फिर भी जो है जब वो लोग जो है सुरक्षित जगह पर पहुँचेंगे या सुरक्षित रहेंगे तो वह हमारी आवाज़ को सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ हमें प्रेरणा देती है। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों जो पंजाब और हरियाणा के बाढ़ों में फंसे हुए हैं, उनको डेडिकेट करते हुए यह मैं कहता हूँ, आपको जो है विचलित नहीं होना है, बल्कि धैर्य के साथ जो है इस कहानी को स्मरण करना है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने हार्ड चॉइसेस नामक एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है। उन्होंने इसमें बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद एक रूसी सैनिक को घर जाने की छुट्टी मिलती है। छुट्टी पर अपने गांव जाता है। यह सैनिक गांव में प्रवेश करते ही चौंक जाता है, क्योंकि उसके गांव पर दुश्मनों ने बमबारी कर दी थी। सैन्य वाहनों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। वहाँ सैकड़ों लाशें पड़ी थी। उन्हें सामूहिक कब्र में ले जाने की तैयारी हो रही थी। सैनिक कुछ देर तक शवों के सामने खड़ा रहा। अचानक उसकी नज़र एक महिला के पैरों में एक जोड़ी जूती पर पड़ी। वे उन जूतों जैसे लग रहे थे जो उसने एक दिन पहले अपने पत्नी के लिए खरीदे थे। वह तुरंत घर गया। घर पर कोई नहीं था। वह जल्दी से वापस लौटा और वाहन में शव की जांच की। वह उसकी पत्नी थी। सदमे में आकर उसने शव देने की गुहार लगाई और कहा कि वह उसे सार्वजनिक कब्र में नहीं बल्कि एक निजी कब्र में दफनाना चाहता है। उसे इजाज़त मिल गई। जब उसने बड़ी मुश्किल से शव को गाड़ी से बाहर निकाला, वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा थी। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहाँ जरूरी इलाज के बाद सैनिक की पत्नी जिंदा हो गई। इस दुर्घटना के कुछ साल बाद सैनिक की पत्नी, जो लगभग जिंदा ही दफन होने वाली थी, गर्भवती हो गई। उसने एक लड़के को जन्म दिया। जन्म के गवाहों के ने लड़के का नाम रखा। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्या आपने यह नाम कहीं सुना है? यह वर्तमान रूसी राष्ट्रपति है। वह एक ऐसे माँ से पैदा हुआ जिसे कब्र में जाना चाहिए था। संजोग से और गर्भ में ही देवता बन गया और आज इस दुनिया में अवतरित हुआ और आज दुनिया पर राज करने वाली शक्तियों में से एक है। क्या हमें इस घटना को भाग्य मानना चाहिए या इसे कुछ और कहना चाहिए? हम लोग जो है तकदीर के भरोसे और भाग्य के भरोसे नहीं, हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सुरमा वंशज हैं। हम जो है अपनी ताकत और दृढ़ शक्ति के बदौलत हम जो है जिंदा होंगे और फिर शून्य से आसमान को छुएंगे। जय भीम। समस्त शुभकामनाओं के साथ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।